क्षमरूपा कदाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वही चला गया प्रभु जी। वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बल्लम राजू तो यही है आपका। कहाँ हो? अंधेरे में? अंधेरा अच्छा लगता है क्या आपको? आपके रूम के बाहर गार्डन बैठा हूँ। इधर आ जाओ रूम में। बाहर क्या कर रहे हो? आता हूँ। आ जाओ, इसको बंद कर लो। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आज सब लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं है। कोई कॉल वगैरह करते हैं कि इनको? हाँ यस प्रभु जी, आज करवाया था। तो अभी तपनरत्न प्रभु कैसे जुड़ेंगे, तो अभी वो जुड़े नहीं। और जितेंद्र प्रभु भी बोले थे लेट जुड़ेंगे, और भक्तों ने मना कर दिया था, मतलब कुछ कुछ बचते हैं बता रहे थे। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन डिवोशनल पाथ है ना। तो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है हमारा मेटेरियल अटैचमेंट। इस संसार में जो भोग की आसक्ति है वो सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में। 10वें नंबर का अपराध है नाम अपराध में कि नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। हम लोग इतने कब समझेंगे इस बात को कि एक दिन हमको मरना पड़ेगा, तब ये भोग तुम्हारे क्या काम आएगा? और ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं देगा, ये तो बुढ़ापे में ही छोड़ देगा आपको। बुढ़ापा आएगा ना तभी भोग नहीं कर पाओगे। भोग की इच्छा रहेगी लेकिन भोग नहीं कर सकते, है ना। तो इससे ऊपर कब कब उठोगे? नहीं उठोगे तो फिर है ना, भक्ति और भोग दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। ये फैक्ट है। हाँ, ये है हमारी इच्छा प्रवृत्ति है, तो उस प्रवृत्ति को हमको क्या है, धीरे धीरे नियमित करके रोकना है। ये लक्ष्य है। गृहस्थ जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है। गृहस्थ जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति को धीरे धीरे और रोके, है ना। क्योंकि ये जो इंद्रिय तृप्ति भोग है, भगवान बोलते हैं ना भगवद्गीता में, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त है, अच्छे से डीपली अटैच्ड है, तो वो
भोगेश्वरी प्रसक्तनम तया अपहृत चेतसम, वो उसकी बुद्धि को क्या कर लेता, अपहरण कर लेता है। उसका चित्त जो है वो उसमें चला जाता है, भोग ऐश्वर्य में ही डूब जाता है, कृष्ण में नहीं जाता। फिर चोरी हो गया ना, कृष्ण में लगेंगे कैसे, वो तो भोग चोरी कर ले गया, दिमाग में वही घूमता है फिर, है ना, जिससे आसक्ति होती है वही तो घूमता है ना दिमाग में। तो फिर क्या होगा कि फिर हम कृष्ण में चित्त को नहीं लगा सकते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवगीता में भगवान बोल रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं पाई जाती है। फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि और व्यवसायत्मिक बुद्धि भक्ति है। जैसे पहले बोल चुके हैं ना, पहले श्लोक है बहुशाखा अनंताश्च, वो श्लोक है ना दूसरे अध्याय का, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, व्यावसायित्मिका बुद्धि व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जिनकी व्यवसायिक बुद्धि होती है, जिनके कृष्ण भावनामृत में जो दृढ़ होते हैं, उनका चितना एक ही जगह, एक ही लक्ष्य होता है कृष्ण भगवान में बस, है ना। और जिनका बुद्धि बहुत जगह बटा होता है, तो उनके अंदर कृष्ण भावनामृत नहीं आता है। व्यवसायिक का बुद्धि समाधो न विधीयते, है ना। और कैसे होता है वो, भोग और ऐश्वर्य से जो बहुत ज्यादा आसक्त हैं, वो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। और हमको समझना पड़ेगा, पहला सबसे बड़ा ब्लॉक से यही है कि हम इंद्रियों को छोड़ना नहीं चाहते, प्रॉब्लम हमारी है। प्रवृत्तियां हैं, वो तो सब में है, किस में नहीं है। इस संसार में जो भी आया है जीव, इवन आप देखिए यामुनाचार्य जी क्या लिख रहे हैं। यामुनाचार्य जी एक श्लोक लिखे हैं जिसमें बोलते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरणों में लग गया है, तब से नए नए रस का आस्वादन कर रहा हूं मैं। और जब यत बत नारी संग में स्मर्यमाने, जब नारी संगम का स्मरण होता है तो सुष्टु मुख विकार भवति, मेरा मुंह सूख जाता है, विकृत हो जाता है, थू थू करता हूं मैं उस विचार में। तो ये बात बोल रहे हैं कौन, यामुनाचार्य। यामुनाचार्य कौन है, शुद्ध भक्त है भगवान के। यानी कि वो शुद्ध भक्त है, उनके मन में भी विचार आता है स्त्री संग का। पॉइंट ये है, लेकिन वो उस पर थूकते हैं, वो उसको एंटरटेन नहीं करना चाहते, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट विचार तब भी आता है। ऐसा नहीं होगा कि मन विचार नहीं देगा भोग का, मन भौतिक है ना। तो भोग का विचार शुद्ध अवस्था में भी आता है, लेकिन वो इसको त्याग देते हैं और धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता उनको, है ना। प्रभुपाद जी, आपको कई बार सुनाया हूं मैं, प्रभुपाद आपने पढ़ा भी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 3 चीजें जीव भोगने के लिए आया है संसार में। कौन कौन सी, किसको पता है 3 चीजें भोगने के लिए आया जीव इस संसार में? बल्लभ राय को बताएंगे। हाँ, नशा, मांसाहार और सेक्स, है ना। ये 3 भोगने के लिए जीव है। प्रभुपा जी कई जगह बताए इस बात को कि जीव को ये 3 चीज भोगने, बोले नशा और मांसाहार छोड़ना बहुत आसान है। नशे और मांसाहार के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना बहुत आसान है, लेकिन सेक्स के प्रति जो अटैचमेंट है उसको त्यागना बड़ा मुश्किल है ना। बट जब तक ये तीनों से शुद्ध नहीं होगा तो आत्मा शुद्ध नहीं होगा, है ना। तो भगवान की भक्ति ऊंचा रस है। रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हायर टेस्ट मिलने पे लोअर टेस्ट छूट जाता है, लेकिन पहले परहेज करना पड़ेगा, समझ में है ना। तब हायर टेस्ट मिलेगा, नहीं तो हायर टेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो लोअर टेस्ट छूटेगा भी नहीं। समझ में आया।
फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप। अगर आप इंद्रिय भोग करेंगे तो कृष्ण भावना तो प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन से रोकना होगा। तो ट्राई, है ना, ट्राई नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, फिर कृष्ण भावना तो प्रवेश नहीं मिलेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक बार टेस्ट कर लिया तो फिर ये टेस्ट फीका पड़ जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। तो इसीलिए समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन है ये केवल भोग के लिए नहीं है, लेकिन ये भावना इतनी प्रबल है। और आप लोग जवान लोग हैं सब, है ना, तो बोलेंगे प्रभु जी क्या बता रहे हो आप, हैं? हम जवान लोग हैं, लेकिन जवान है, काल कब आएगा इसका गारंटी है क्या? पीछे उधर रखा है, काल जवान को भी आता है भाई। मनुष्य जीवन चला गया तो प्रभु कुत्ते वेरी की तरह भोग करते हैं हाँ, फिर कुत्ते वेरी बनेंगे बोलते हैं ना। तभी फिर आपको निम्न जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, है ना। आजकल लोगों को कुत्ते बहुत पसंद आते हैं क्योंकि लोगों का नेचर वैसे ही है ना, कुत्ते के जैसा नेचर हो गया है लोगों का पूरा, है ना। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो इस चीज को समझना होगा कि पहला जो बाधा है वो ये है। आपको समझ में आया ये चीज? तो इससे निकलेंगे कैसे? निकलेंगे ऐसे, भक्तों के संग से। भक्तों के संग से ये संभव है, खुद के बल से संभव नहीं है ना, भगवान की कृपा से संभव है, भक्तों के संग से संभव है। भक्त जितने उच्च कोटि के भक्तों को संग करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपकी ये वासना है वो कम हो जाएगी, है ना, भोग वासना। तो उच्च कोटि के भक्तों का संग बहुत जरूरी है, वाणी संग भी बपू संग भी, दोनों, है ना। स्पेशली उनका जो है संग मिलता है, उनकी सेवा का अवसर मिले तो ये सब वासना से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, है ना। और यही तो हमारा फॉर्मूला है, हमारा जो सिद्धांत है वो ऐसा यही है। तो कृष्ण भावनामृत में जो बाधा है, इसको पार करने के लिए आप भक्तों को संग करें, अच्छी साधना करें और ग्रंथ अध्ययन करें, श्रवण करें, इसे समझें कि जीवन का लक्ष्य क्या है। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, हमारे तुरंत ही चेतना ढकती है, भोग की वासना तो हमारे रग रग में है। अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर क्या होगा, हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि जो है इसे बचना है। इसलिए मस्त है साधना, सेवा और भक्तों का संग, और साधना में सब आ जाता है ना। तो श्रवण करना है, पढ़ना है, जप करना है ध्यान पूर्वक, तो इसके द्वारा हम लोग क्या होंगे, इससे ऊपर उठ सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके गृह में यदि नहीं बनना है ना। गृह में यदि बनेंगे ना तो उसका तुलना किया अंधे कुएं से। अंधे कुएं में कोई गिर जाए तो उसका कोई चांस ही नहीं है कि उसको बचा सके कोई, तो अंधे कुएं के पास कोई जाता ही नहीं। अंधे कुएं के पास कोई नहीं जाता। तो सूखा अंधा कुआं मतलब जहाँ पानी नहीं होता, है ना।
तो इसीलिए इट्स वेरी डेंजरस। इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करना होगा और फुल उससे। और भक्ति में तब तक प्रवेश नहीं पा सकते हैं जब तक इंद्रिय संयम नहीं होता है एक्चुअली, है ना। इंद्रिय संयम नहीं होगा तो भक्ति में प्रवेश संभव नहीं है और गुरु के आदेश पालन भी संभव नहीं है एक्चुअली। गुरु के आगे वही पालन कर सकता है इसका इंद्रियों का संयम हो, तो गुरु का आदेश पालन नहीं कर पाएगा। लिखें प्रभुपाद जी, पहले स्कंद के 5वें अध्याय किसी श्लोक के तात्पर्य में ये बात लिखे प्रभुपाद जी कि बिना इंद्रिय संयम किए कोई भी व्यक्ति गुरु के आदेश का पालन नहीं कर सकता, है ना। तो फिर गया मौका, है ना। इसलिए हालांकि जो मेरा ये डिस्चार्ज होने वाला है, आपका चार्ज है, इसमें चालू करो, जल्दी चालू करो, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु जी। ये बल्लभ मुरारी प्रभु के उस पर चल रहा हूँ मैं, तो मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा था। फोन तो करो उसको। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है, और भक्ति में पहली बाधा भी यही है। और भक्ति अगर ठीक से करें ना तो इसको आसानी से पार कर सकते हैं, मैंने ऐसे सुना भक्तों से, बट इतना आसान नहीं है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इससे ज्यादा बड़ी बाधा वो है सटल एंजॉयमेंट, सूक्ष्म स्तर पे भोग, है ना। वो क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो ये वो है जो हमको समझ के इससे बचना होगा। हमको जो है समझ के बचना होगा, है ना। तो पहली बाधा को पार करने के लिए भक्तों का संग करें, वरिष्ठ भक्तों का स्पेशली, और शास्त्र अध्ययन के द्वारा और काम कृष्ण कर्मर्पण, कृष्ण की सेवा में नियोजित होकर शुद्ध करना है इंद्रियों को। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है, इससे इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। आदो इंद्रिय संयम, सबसे पहले इंद्रियों को संयम करने को बोलते हैं। और इंद्रियां कैसे संयम होंगी? जब उनको भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे। भगवान सेवा में सबसे पहले जीभ को लगाना, सेवान्मुखे ही जिज्ञादो, जीभ से शुरू करना है कि जीभ से भगवान का नाम जप करे और जीभ से भगवान का प्रसाद पाए। इसमें दृढ़ होना होगा, है ना। सबसे पहले जीभ को वश में करना, और जीभ के 2 काम है, वो 2 काम सबसे पहले पक्के हो, फिर औरों को भी करना है, बट फर्स्ट स्टेप जीभ।
जीव को भगवान सेवा में लगाओ, यानी भगवान के बारे में बातचीत करो, अपने काम से संबंधित बोलो, फालतू बात मत करो, रिजल्ट मत करो जीव से। भगवान की कथा करो, भगवान गुणगान करो, और नहीं तो काम से काम है उतना करो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। फिर जीव से भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, है ना, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो ये जीव का काम है। और प्रसाद, भगवान का प्रसाद ही पाए, जो भी परिस्थिति हो भगवान का प्रसाद ही पाए, है ना, ये बहुत जरूरी है। भगवान का प्रसाद पाने का संकल्प लें, लेना। तो भगवान का प्रसाद पाने का संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, है ना। कई बार चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये है कि हम जो भी खाएं, भले फल फूल भी खाओ, भगवान को अर्पित करके खाओ, है ना, सब चीज भगवान को भोग लगा खाओ। इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। क्या करते हैं, बड़ा मजाक करते हैं कि, है ना, बोलते हैं कि प्रभु जी प्रसाद मिला दिया तो भोग प्रसाद हो गया। जगन्नाथ जी को प्रसाद मिला देते हैं, बोले प्रसाद हो गया, जगन्नाथ जी का दाना मिला दिया, ऐसे कैसे प्रसाद हो जाएगा, भगवान को भोग लगाया नहीं है। तो किसी के साथ कई तो ना भोग लगे हुए तुलसी पत्र लेके चलते साथ, और वो डाल के बोले प्रसाद हो गया। कमाल थ्योरी है। भोग की इच्छा से प्रसाद कब बनता है, अब वही चीज है, प्रसाद तब बनता है जब वस्तु भगवान के लिए लाई जाए, भगवान को भोग बनाने के लिए, फिर भक्ति भाव से भगवान के लिए बनाई जाए, और फिर भगवान को प्रेम से अर्पित की जाए, फिर भक्तों के द्वारा वो सर्व हो, तब वो प्रसाद होता है। ऐसा ये ठप्पा लगाने से प्रसाद नहीं होता है कि भगवान के आगे रख दिया, ठप्पा लगा दिया, तो थोड़ी ना मर रहे भगवान, तो खा ही लेंगे उसको। बाजार से कुछ लाके भगवान भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, तो प्रसाद नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाजार से कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए, बना हुआ माल, है ना, खुद बनाओ और भगवान के लिए बनाओ, तब जाके इंद्रियां शुद्ध होंगी भाई, है ना। बाहर से बिस्किट और ये सब चीजें ले लेके भगवान को भोग लगा खा रहे हैं, नमकीन है, और बोल रहे हैं कि, है ना, हम प्रसाद है हमारे, नहीं, प्रसाद नहीं हो। तो फिर जीव कभी बस में नहीं होगी, जीव का डायरेक्ट कनेक्शन है ना, जीव का डायरेक्ट कनेक्शन है उससे। भूख, तीन एक ही लाइन में है, शरीर के वेग जो है जीव से बस में होते हैं। भगवान महाराज बोलते हैं कि जीव और भूख का वेग और जन्नेंद्रियों का वेग, ये तीनों एक ही लाइन में, बटन जीव को रोक लिया तो आगे फिर भूख का वेग और जन्नेंद्रियों का वेग संयम करने में समर्थ होगे, है ना। तो जीव के वेग को रोकना है, 6 वेग रोकने हैं, बाछो वेगम, मनसा क्रोध वेग, जिड्डा वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान पृथ्वी से शिष्य आता है ना, सर्वम पृथ्वी से शिष्य। तो ये है कि इंद्रियों पे संयम करने में सबसे पहले जीव को वश में करना है, जीव को भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए, प्रसाद भी भोग के रूप में नहीं, प्रसाद के रूप में पाना चाहिए, प्रणाम करके विनम्रता से, कि भगवान का प्रसाद है। ऐसा नहीं कि आज तो गाजर का हलवा बना है, आज तो ये मिठाई बनी, आज तो वो मिठाई बनी, तो मिठाई खा रहे हो, प्रसाद नहीं खा रहे हो, नहीं, भगवान का प्रसाद है, जो भी मिला ठाकुर जी ने खाया है, प्रेम से खाओ उसको, प्रणाम करके प्रसाद को, प्रसाद मंत्र बोल के सम्मान पूर्वक, अब प्रसाद रूप में ग्रहण करो उसको, कि ये भगवान का लार है, इसमें भगवान ने खाया है इसको, है ना। तो ये जरूरी है, ये है जीव को वश में करना बहुत। और दूसरा वाणी का वेग, वाणी के वेग में वश करने के लिए क्या करना होगा,
वाणी के वेश के वश में करने के लिए भगवान के विषय में बोलो, नहीं तो चुप रहो। भगवान नाम जप करो वाणी से, भगवान का कीर्तन करो, भगवान गुणगान करो, नहीं तो चुप रहो। तो ये इससे वाणी के वेग जीव को वश में कर ले, जीव के दोनों कार्यों को वश में कर ले, तो आपके 3 तो ये शरीर के वेग कंट्रोल हो जाएंगे, है ना, और वाणी का वेग हो ही गया। फिर मन का वेग में आता है, क्रोध भी मन का वेग ही है एक्चुअली, है ना। मन से क्रोध वेगम, तो भक्तिनाथ महाराज ने मन का वेग में ही बताया क्रोध को, है ना। तो फिर मन का हाथ लगा सकते हैं जब आप जो है ये कंट्रोल कर लेंगे शरीर को, वेगों को, तो फिर मन पे कंट्रोल आएगा, इंद्रियों को संयम होने के बाद मन पे बस, है ना। तो ये संभव है और हमको ट्राई करना चाहिए, है ना। और इसे प्रयास करते रहेंगे तो प्रयास करने से व्यक्ति जो है एक दिन सफल होता है ना। जो प्रयास नहीं करता उसके सफल होने की कोई चांस नहीं, लेकिन प्रयास करने वाले व्यक्ति एक दिन सफल होता है ना। बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, लेकिन हमारे बल से नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है ना। भगवान के प्रसाद की पावर से, है ना, भगवान की भक्ति के प्रभाव से इंद्रियों को जीता जा सकता है। इंद्रियों को भगवान श्री राम लगा शुद्ध करें, है ना। ये भक्ति की पद्धति है। सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है वो इंद्रियों पे कभी काबू नहीं कर सकता, ये पक्का है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता वो इंद्रियों पे संयम नहीं कर सकता, चांस ही नहीं है कोई। हाँ? अरे आप लोग तो पता नहीं, आप लोग सुने कि नहीं सुने, मैंने बताया है। देखिए बोलते हैं कि जो 8 बजे तक 16 माला होने चाहिए, 8 बजे तक। ये नहीं कि घुमा रहे माला और आप सोच रहे कि आपको शुद्ध हो जाएंगे। दिन रात घुमाते रहते हैं जैसे तैसे, पढ़ते उठते फिरते, ऐसे थोड़ी होता है। should chant seriously your rounds, है ना, then you can see the effect. अब चैंटिंग अटेंटिवली नहीं करते हैं, लापरवाही से जब करते हैं, and there is no chance। मैं बताया ना, साधना और वरिष्ठ वैष्णव का संग और सेवा, इसके द्वारा जो है ये जीता जाएगा। पिछली बार मैंने बताया था शायद 5S बताए थे पिछली बार कक्षा में, 5S बताए थे क्या? अरे कुछ हाँ ना तो बोलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप लोगों ने बताया, किसी और को बताए होंगे? यहाँ पे नहीं बताया प्रभु जी। आप नोएडा आए थे तब बताए थे आपने, पर्सनली मिले। आप नोएडा आए थे तब बताए थे, पर्सनली मिले। 5S है, 5S जो है उनका ध्यान रखना है, तब पक्का चल रहा है काम, है ना। साधक के लिए 5S को आप नोट कर सकते सब। पहला S है सबसे पहले स्वास्थ्य, फर्स्ट S है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आप ना सेवा कर सकते ना साधना कर सकते, इसलिए फर्स्ट है स्वास्थ्य। सेकंड इज साधना। साधना में विशेष रूप से नाम जप, है ना। साधना में नाम जप, इस योग के लिए साधना नाम जप है ना। साधना। थर्ड इज सेवा। और फोर्थ है सदाचार। वैष्णव सदाचार के नियमों को पालन करने से कड़ाई से, सदाचार में कंप्रोमाइज करने से गड़बड़ होता है, 10 पे हम आएंगे अभी, है ना। तो सदाचार अंडर 5 है। 5th है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत जरूरी है ना। स्वाध्याय नहीं करेंगे ना
ये पांचों चाहिए। अगर आपको फिट रहना है स्पिरिचुअली, you should follow these 5 S principles properly. मैंने तो रुक्मणी कृष्णपुर से सुना था एक बार, चैंटिंगली मैं बोल रहा था, अगर हम 8 बजे तक चैंटिंग कर ही लेनी चाहिए बोलते हैं 16 माला, और लास्ट टू लास्ट 12 माला तो हो ही जानी चाहिए 8 बजे। बोले जिसकी 12 माला नहीं होती 8 बजे तक वो माया में। ऐसा कोई सन्यासी बोले थे, उस स्टेटमेंट को रुक्मणी कृष्ण को बता रहे थे। 10 बजे तक 16 माला नहीं होती वो व्यक्ति माया में होंगे, स्टेटमेंट था। सुबह 10 बजे से पहले पहले 16 माला होनी ही चाहिए, नहीं तो आप माया में हैं। Then you cannot overcome Maya. Not possible. है ना? तो साधना में बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप इसमें कंप्रोमाइज करके चलेंगे तो उठने ही नहीं देगी माया, कोई चांस ही नहीं है उठने का, है ना? तो इसलिए नाम जप हमारा सुबह हो जाना चाहिए, बड़े ध्यान से करना चाहिए। नाम जब संभव हो तो आपको तुलसी महारानी के सामने बैठ के करना चाहिए। बेडरूम में नाम जप नहीं करो, बिस्तर में बैठ के, दैट्स लोएस्ट क्वालिटी जप, है ना? जब करो आप तुलसी महारानी के सामने बैठ, शुद्ध स्थान पे, है ना? बेडरूम में नहीं। बेडरूम जपा जो है वह तमोगुण रहता है, सोते हैं वो उस स्थान में, वहां जो है जब का क्वालिटी अच्छा नहीं आ सकता। आप कहेंगे कि प्रभु जी बहुत सारी छूट बताइए, तो छूट तो है, लेकिन अब आप गंभीर बनना है तो आपको तो थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी नहीं आएगा तो फिर प्रैक्टिस कैसे ही होगी? शुरुआत करने के लिए ठीक है, लेकिन जो भक्ति में गंभीर है और जो एक्चुअली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना चाहता है, शुड टेक सीरियस। तो सीरियस नहीं लेगा तो फिर प्रोग्रेस होगा नहीं ना। तो ये पहला जो बाधा है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और इसकी इच्छा को त्यागना चाहिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन हम चला के चाहते हैं भोग करना ही जीवन का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, तो आपका कोई मदद नहीं कर सकता। उसके लिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मति न कृष्ण पर सुतोबा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रता। उसने व्रत ले रखा, कसम खा रखी है कि मेरे को तो जीवन का लक्ष्य भोग करना है, हाँ? तो उसका तो बोले वो खुद भी प्रयास करे, दूसरे भी प्रयास करे, या दोनों मिलके में प्रयास करे, तो भी उसका कोई कृष्ण भावना में नहीं आ सकता है। वो ये प्रहलाद महाराज के शब्द है। प्रहलाद महाराज 12 महाजन, तो कोई चांस नहीं है, है ना? वो तो नरक में प्रवेश करेगा। अदांत गोभी विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, है ना? तो ये जो प्रभुपाद जी तीसरे अध्याय में लिखते हैं कि एक सपेरे की भांति बहुत सतर्क और बहुत दृढ़ होना चाहिए। इंद्रियों को सांप से तुलना की है, और जो साधक है उसकी तुलना की है प्रभुपाद जी ने। इंद्रिय तो सांप है, सांप के साथ सांप है, ये काटती है हमको, है ना? इसलिए तो भजन गाते हैं, उसमें लिखे विषम विषय विषम विष सतत खाई, है ना? विषय जो है उसका भोग करते हैं तो वो क्या है, जहर बताया है। तो इंद्रियां जो है सर्प के समान है, और इन सर्पों को वश में करने के लिए साधक को एकदम सपेरे की भांति बहुत दृढ़ होना चाहिए ना। जैसे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कई बार वीडियो डालते हैं लोग सांप पकड़ने का, है ना? तो लोग बड़े दृढ़ होते हैं, सांप को इतना ही वो पकड़ लेते हैं, तो बड़े अलर्ट होते हैं, है ना? तो जो लेकिन बड़े सतर्क रहते हैं, तो काट लेगा, काटे तो जान से जाएंगे, है ना? तो इसीलिए इंद्रिय भोग से बचना है, और वी शुड ट्राई फॉर इट, है ना? और उसके लिए मैं बताया भक्तों का संग बहुत कारगर है ना।
दादाजी के समय है उनका बड़ा प्रभाव होता है। मृगारी जैसा व्यक्ति ऊपर उठ गया है ना संघ से, तो संघ बड़ा शक्तिशाली होता है और भक्ति का पावर बहुत अधिक है ना। जो बिलमंगल ठाकुर थे उनका पूर्व का जीवनी पता है ना आप लोगों को? बिलमंगल ठाकुर का पुराना जीवन कैसा था? आप लोगों ने सुना बिलमंगल ठाकुर के बारे में? यस प्रभु। यस प्रभु। है ना, तो वो बहुत लष्टी व्यक्ति थे है ना, और उन्होंने वैश्या का संग करते थे और इतने लष्टी थे कि जिस दिन उनकी पिताजी की डेथ हो गई तब भी वो वैश्या को छोड़ के नहीं जा रहे, बड़ी रिक्वेस्ट की तब जाके गए और उस दिन भी नहीं रुके, रात को जो है वापस वैश्या के पास जाने की। उनकी पत्नी सुसाइड कर ली उस दिन, बोले हद हो गई है ना, तो वो सुसाइड कर ली। और जो लेकिन वो कितने कितने दृढ़ थे भोग के प्रति, आप सोचिए, समझ सकते हैं ना। इतना कोई है आप में से कोई कॉम्पिटेंट है उनके बराबर? है? उनके बराबर कंपटीशन में कोई नहीं होगा उनके जैसे है ना। लेकिन वो भी भक्ति करके महान हो गए ना, तो हमारे लिए होप है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं उठ सकते, देयर इज होप है ना, बट नीड कि हम लोग सीरियसली ले, कि हम लोग प्रयास करें। सेंस ग्रेटिफिकेशन से डरना चाहिए, आत्मा की चेतना को ढक लेगा ये इंद्रिय भोग, आपका पतन करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन पतन करता है, हमारी चेतना को गिराता है, अधोगति अधम स्थिति में पहुंचा देता है। और सांप सीढ़ी गेम देखे ना, सांप सीढ़ी गेम होता है ना, उसमें जैसे ही फंड पे गए तो फिर नीचे, है ना। तो ऐसे ही इंद्रिय भोग ऐसा ही है, ओ मला कर करके जैसे आगे बढ़े और फंड पे पहुंच गए वापस नीचे पूछ में, है क्या नहीं। आज सुबह लेक्चर हुआ था तो उसमें पॉइंट था है ना कि आसक्ति को त्यागना चाहिए। जो भोग के प्रति आसक्ति है वो अगर बनी रहेगी ना तो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है हमारे, प्रोसेस ही नहीं काम नहीं करेगी है ना। इसलिए भक्तिनाथ महाराज एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बारात निकली थी गांव से, सुना ना स्टोरी। और बाराती जो है नाम में बैठे और बड़ा ढोल नगाड़े बजाते हुए ले जा रहे, और जो है वो सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, थके हुए थे। शाम के टाइम लगभग इस टाइम पे वो बारात नाव में बैठे, नाविक से बात की, भैया वहां पहुंचा दोगे, सुबह फेरे हैं, 5 बजे फेरे हैं। बोले ठीक है 2-3 बजे तक पहुंचा दूंगा मैं। उसने बात हो गई और वो उसमें बैठ गई है ना, नाव में। अब वो तो थके हुए थे, बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी नदी के बीच में है ना, तो वो क्या हुआ, उनको नींद लग गई सबको। और ये जो नाविक था वो पूरी रात चप्पू चलाता रहा और सुबह उजाला हो गया, 5 बजे उजाला हो गया, और 5 बजे फिर एक टाइम था, वो देखे कि अभी तो नाविक चल रही है। कुछ लोगों की आंख खुली तो उन्होंने देखा अरे नाव चल रही, उजाला हुआ, देखा तो अब वही है, जहाँ थे वहीं थे, एक थोड़ा एक फुट भी आगे नहीं बढ़ी नाव। पूरी रात हो गई और वही वो पसीना तरबतर हो रखा था। कौन? जो नाव चलाने वाला है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये स्टोरी इसलिए सुनाए हैं कि हम समझें है ना, अगर हम समझेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि वो जो नाव आगे नहीं बढ़ी बिल्कुल ही, फिर बोले कि अरे तुमने बर्बाद कर दिया है, हमारा जो है फेरे पड़ने थे, शादी थी है, वो निकल गई।
तो नाव आगे नहीं बढ़ी, बोले मैंने तो पूरा मेहनत किया, तो पूरी रात चप्पू चलाया, पसीना पसीना हो गया। फिर ढूंढे क्या हो गया, ऐसे कैसे आगे नहीं बढ़ी, तो पता चला लंगर निकाला ही नहीं, लंगर जो है वो निकाला नहीं। नाव को बांध के रखते हैं ना, पेड़ के या खूंटा गाड़ के उससे बांध के रखते हैं ताकि वो नदी में धारा में बह नहीं जाए। तो जो एंकर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लंगर बोलते हैं, वो निकाला नहीं। और तो नाव चप्पू चलाते रहो, गाड़ी आगे बढ़ेगी, है? तो आप माला घुमाते रहो, है ना, 16 करो, 32 करो, 64 करो, लेकिन भोग की कामना को जब तक छोड़ोगे नहीं, ये लंगर निकालोगे ना, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। आसक्ति इतना बड़ा वो है स्टम्बलिंग ब्लॉक, जकड़ के बैठ जाएगा आपको। भोग के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। कैसे होगा? होगा ऐसे कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जीवन नश्वर है और इस संसार का जो भोग है वो क्षणिक है, लेकिन इससे चलते मेरा आध्यात्मिक जीवन में बाधा है, तो मैं इसको नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, मुझे आत्म साक्षात्कार में बाधा है, वो चीज को मैं क्यों स्वीकार करूं? तो इंद्रिय भोग से बचने के लिए प्रयास करना होगा, गंभीर प्रयास, है ना। बच पाए नहीं बच पाए, लेकिन भोग की इच्छा बनाने को त्यागना चाहिए, भोग की आसक्ति को छोड़ना चाहिए, है ना। भोग से जो बहुत आसक्ति बनाए रखता है उसको नाम भी शुद्ध नहीं करेगा, 10वां नंबर अपराध है ना। नाम कब शुद्ध करेगा? जब आपके भोग की कामना नहीं है, लेकिन आप मजबूर है भोग, लेकिन आप चाहते नहीं है ना, यू आर सीरियस, आप चाहते नहीं है, आप भोग करना नहीं चाहते, तो फिर ठीक है, फिर शुद्ध हो जाएंगे। अजामिल शुद्ध हो गया, लेकिन उसने ये भोग की आसक्ति उसको थी, लेकिन नाम इसलिए नहीं कर रहा था कि भोग से मुक्त हो जाओ, है ना। हालांकि नाम जब ज्यादा करने से नाम का प्रभाव ये है कि ये आसक्ति भी धीरे धीरे टूटती, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो आपको ये है कि पाप से भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं नाम से। तो नाम को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत समर्पण के साथ लेना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, 5 Ns जो बताए उसका पालन करें, जीवन को नियमित बनाएं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम इंद्रिय संयम के लिए प्रयास करें, है ना। तो पहला ब्लॉक है ये। फिर दूसरे के लिए टाइम नहीं बचा, इसको कंटिन्यू करते हैं हम, फिर आगे चर्चा करेंगे ना। आज हमने चर्चा किया जो अटैचमेंट है भोग के प्रति, उसको त्यागना है। हम त्याग नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे कोई सब समझ है, लेकिन सुनते भी है, लेकिन त्याग अटैचमेंट छूटता नहीं है, भक्तों के संग से छूटेगा, है ना। भक्तों का संग बहुत शक्तिशाली होता है ना। ध्यान से श्रवण करें अगर भक्तों से तो बहुत आसान हो जाता है ना। इसलिए इस श्रवण कीर्तन रूपा जी ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम रूपा जी के संग कर रहे होते हैं, तो रूपा जी ग्रंथों को पढ़े, भक्तों का संग करने का जब भी अवसर मिले भक्तों संग करें, भक्तों सुने, इस विधि के द्वारा और पॉजिटिवली एंगेज करें अपने आप को, इंद्रियों को शुद्ध बनाए, भगवान सेवा में एंगेज करें। इसलिए मैंने बताया सबसे पहले जीव को एंगेज करना है भगवान का प्रसाद पाने में, भगवान नाम जप कीर्तन में, कथा कीर्तन में। तो इस तरह से जब जीव को एंगेज करेंगे, फिर धीरे धीरे और अन्य इंद्रियों को भी एंगेज करके शुद्ध किया जा सकता है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो आचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णय, पादो हरेर मंदिर, क्या है वो श्लोक में भूल गया, करो हरि मंदिर मार्जनाधीश। हाँ, तो अम्बरीश महाराज के उसमें प्रसंग में उन्होंने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। वो ग्रस्त थे, वो राजा थे, उसके बावजूद भी कर लिए। आप तो राजा नहीं है, है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? राजा पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और वो लगा लिए अपने आप को
तो आपका कारोबार उनसे बड़ा है क्या? तो लगाना चाहिए, है ना। तो इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, भगवान की मंगल आरती करो घर में ही, है ना। पास में मंदिर हो तो मंदिर में जाओ कभी कभार मंगल आरती में। अब ऐसा नहीं कि दोपहर तक सो रहे हैं और फिर कोई देखने वाला है नहीं, तो फिर तो खुद ही मर रहे हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं फिर। Who can save you? Nobody can save you. No? You should be sincere, है ना। आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ना। भक्तों का संग का जब अवसर मिले उसकी लड़ाई रहना चाहिए। अब भक्तों का संग का अवसर मिलते ही भक्तों का संग का अवसर का लाभ उठाना चाहिए, कि हमको प्यूरिफाई करता है। साधु संग की महिमा बहुत अधिक है, उसका लाभ उठाना चाहिए। रूपा जी बोले मैंने इस्कॉन बनाया है साधु संग प्रदान करने के लिए, और साधु संग करते ही नहीं है तो कैसे होगा, है ना। तो ये बाधा है, इसको कैसे पार करना है इस संबंध में हमने चर्चा किया आज। कोई प्रश्न आपका तो पूछ सकते हैं। यानी क्वेश्चन पदम सुंदर प्रभु बोलो। प्रभु जी, जैसे है ना कुछ भक्त होते हैं जिनका ना सुबह कोई हेल्थ इश्यू की वजह से या ना सेवा की वजह से है ना सुबह जपा नहीं हो पाता, तो वो भी माया में होते हैं क्या प्रभु जी? नहीं, अगर वो गुरु कोई वरिष्ठ वैष्णव की परमिशन से ऐसा कर रहे हैं तो दे विल बी सेव्ड। बट अगर खुद ही है तो फिर तो माया का प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ जी, इश्यू तो रोज थोड़ी होगा। हेल्थ इश्यू रोज नहीं हो सकता, कभी कभार हो जाता है हेल्थ इश्यू, तो उसमें तो टेक्निक टूट भी जाता है हेल्थ के बाद, वो भी अलाउड है ना। माया माया दुख में माया नहीं होती है, सुख में होती है माया। दुख में तो आदमी की इंद्रियां सूख जाती है ना। दुख में इंद्रियां भोग की कामना नहीं रहती। आदमी जब सुखी होता है ना तब सर्टिफिकेट काम। बीमारी में तो इंद्रियां सूख जाती है, बीमार होता है ना, उसको क्या माया है ना? उसको कोई, इसलिए दुख में दिक्कत नहीं है, दुख में दिक्कत नहीं है, सुख में ही है दिक्कत, ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए माया से उल्टा उस टाइम पे तो माया से छूट छूट सकता है आदमी, थोड़ा विचारशील हो ना तो प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। तो दुख में इतना दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है जब सुखी होता है, स्वस्थ है और तब भोग कर रहा है। भोग में तो मन तभी जाएगा, है। बीमार आदमी को खाना भी नहीं पाता तो क्या भोग करेगा, एक्चुअल में बीमार है तो, और बीमार ऐसे नाम मात्र के लिए बीमार है, थोड़ी छींक आ गई तो सो गया, बोले मैं काम माला नहीं करूंगा सुबह, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। बीमार कितना है कैसा है वो भी देखना। और कोई किसी का प्रश्न है? आपका म्यूट है, कुछ बोल रहे हैं शायद। और किसी कोई प्रश्न नहीं है? ओके, तो हम लोग अगली बार फिर दूसरे और क्या बाधाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। ये बड़ी बाधाएं हैं। इंद्रिय भोग के बारे में भागवत में चौथे स्कंद में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि इंद्रिय वो अनियंत्रित इंद्रिय भोग जो है ऐसे भक्ति को पी जाता है जैसे कोई भरा हुआ तालाब वो जो है घास, जंगली घास उग जाती है, वो पूरे पानी को पी जाती है। तो इंद्रिय भोग में जो है डूबा हुआ व्यक्ति का थोड़ी बहुत भक्ति भी है ना तो वो नष्ट हो जाती है, सोख लेती है भक्ति को, इंद्रिय भोग सोख जाता है। और आप लोगों के लिए बड़ी वो है कि सुख सुविधाओं के, इसलिए भक्तों को ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं उठानी चाहिए एक्चुअली। जितना ज्यादा सुख सुविधा उठाएगा ना उतना ही उसका देखना प्रभाव पड़ता है कि भगवान की भक्ति में उसकी रुचि कम पड़ेगी।
है ना। ये भक्तिनाथ महाराज बोले हैं कि जो सुख सुविधाएं है ना वो भक्ति को निचोड़ लेती है, सोख लेती है। ज्यादा सुख सुविधा पूर्ण जीवन अच्छा नहीं, इसलिए भक्तों को अपना काम खुद करना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, और थोड़ा जो है ना आवश्यकता से अधिक किसी भी तरह के उसमें बचना चाहिए। तो ये चीजें थी, पहला है ये है, और आगे जो है हम आगे चर्चा करेंगे और क्या स्टम्बलिंग ब्लॉक। सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक तो आप जानते हैं वैष्णववाद, वी विल डिस्कस, है ना। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बोल, प्रेमानंद। हरी हरी।